आज हम बात करते हैं गोदावरी नदी तंत्र सिस्टम के कि गोदावरी कहाँ से निकलती है और कहाँ तक जाती है। तो इसके लिए सिंपल सी बात है कि गोदावरी हमारी महाराष्ट्र त्र्यंबकेश्वर से निकलती है और यहाँ से तेलंगाना में प्रवेश करते हुए आंध्रा में होती हुई बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। ये कुल मिला के इस नदी तंत्र की बात है। ये हमें पता है। आगे की बात हम करते हैं कि इस नदी तंत्र में क्या है। इसकी कुल लंबाई 1465 किलोमीटर किन राज्यों से गुजरती है? महाराष्ट्र राज्य, तेलंगाना राज्य और आंध्र प्रदेश राज्य। इन 3 राज्यों से ये नदी गुजरती है। इस नदी के किनारे कौन कौन से नगर बसे हुए हैं वो भी एक बार थोड़ा देख लेते हैं हम। तो एक तो हमारा बसता है नागपुर जो मेन सिटी है, निजामाबाद, नासिक और त्र्यंबकेश्वर। ये 4 जो मुख्य नगर हैं वो इस नदी के ऊपर बसे हुए हैं। और यह प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। दक्षिण भारत की गंगा भी कहते हैं इस नदी को। इस तरह से सबसे लंबी नदी है प्रायद्वीपीय भारत की। ये हिस्सा ही है, ये भारत का जो ये हिस्सा है नीचे वाला, ये इधर भी पानी भरा हुआ है, इधर भी वाटर है, इधर भी वाटर है, इसलिए इसको प्रायद्वीपीय भारत कहते हैं। मतलब प्रायद्वीपीय बेसिकली वह भाग होता है जो 3 ओर से नदियों से घिरा होता है, उसे प्रायद्वीपीय भाग कहते हैं। आगे इसकी डिस्कस करते हैं। अब हम आते हैं हमारे सिस्टम के ऊपर क्या होता है। गोदावरी नदी नासिक के पास त्र्यंबकेश्वर से निकली है। अब बात यह आई है कि नासिक किस नदी के तट पर है। तो नासिक हमारी बेसिकली गोदावरी के तट पर स्थित है। ये हमें क्लियर है कि जो हमारा नासिक है वो गोदावरी के तट पर स्थित है। और एक बात और भी है आपकी कि नासिक में कुंभ का मेला लगता है। कुंभ का जो मेला है वो नासिक में लगता है, हरिद्वार में लगता है, प्रयागराज में लगता है और मध्य प्रदेश के उज्जैन में लगता है। इन 4 स्थानों पर हमारा जो मेला है कुंभ का वो इन 4 स्थानों पर लगता है, ये हमें पता है। इसके बाद हम आगे बात करते हैं। गोदावरी नदी त्र्यंबकेश्वर नासिक से निकलती है जो कि महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। महाराष्ट्र राज्य से ये नदी निकलती है, नदी आगे बढ़ती है। इसमें एक नदी है प्रवरा नदी। प्रवरा नदी दाईं तरफ से आकर मिलती है। जब नदी इस तरह बहती है तो ये दायां हिस्सा हो गया, ये राइट साइड हो गया और लेफ्ट साइड हो गया। तो इस नदी में एक नदी आकर मिलती है जिसका नाम है प्रवरा नदी। प्रवरा नदी इसको यहाँ पर ज्वाइन करती है। थोड़ा और आगे जाती है तो इसमें एक नदी है मूला नदी। मूला नदी भी इसमें आकर समाहित हो जाती है। दूसरी रिवर इसमें आके मिल गई है आपकी मूला नदी। पहले कौन सी मिली आपकी? प्रवरा नदी मिली। प्रवरा नदी यहाँ पर आके मिली। प्रवरा के बाद इसमें मिली है मूला नदी। तो 2 नदी अभी तक इसमें मिल चुकी है। एक बात करी हमने प्रवरा नदी की और दूसरी नदी इसमें मिली है मूला नदी। थोड़ी और जब आगे बढ़ते हैं इस नदी तंत्र में, इसके आगे की बात करते हैं। नदी तंत्र आगे बढ़ता है। आगे बढ़ते हुए इसमें एक नदी है पूर्णा नदी। पूर्णा नदी इसको यहाँ पर ज्वाइन करती है लेफ़्ट साइड से। पूर्णा नदी इसमें आकर मिल जाती है। पूर्णा नदी इसको ज्वाइन कर लेती है। पूर्णा के बाद आगे बढ़ती हुई नदी तंत्र जाता है आगे। इसमें मंजरा नदी आकर मिलती है। इस साइड से यहाँ पर इस स्थान पर एक बांध है जिस बांध का नाम है कलेश्वर बांध। वो इस स्थान पर है कलेश्वर बांध। अब कलेश्वर बांध जो गोदावरी नदी पर बना है, तेलंगाना राज्य में बना है। इस बांध के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं हम कैसे बना। इधर से एक नदी आई वर्धा नदी। वर्धा नदी में मिली है पेनगंगा नदी। जब ये दोनों नदी मिल जाती है तो इसका नाम बदलकर हो जाता है प्राणहिता नदी। इसका नया नाम हो गया प्राणहिता नदी। और इसमें एक नदी और मिलती है बेनगंगा नदी जो एमपी वाले इलाके से आती है, शायद बालाघाट साइड से आती है निकल के। ये यहाँ इसमें आके मिल जाती है। इसमें मिलने के बाद आगे नदी की कहानी है। नदी आगे बढ़ती गई। यहाँ पहुँचने पर शायद आंध्रा वाला इलाका लग गया यहाँ से,
इसके बाद आंध्र लग जाएगा। इसमें इंद्रावती नदी आके मिलती है। बेसिकली थोड़ा और आगे बढ़ेगी नदी, इसमें सुबरी नदी आके मिल जाती है जो कि लेफ्ट साइड से आकर मिलती है। अंत में ये आंध्र प्रदेश में राजमुंदरी के पास डेल्टा बनाते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है और नदी की समाप्ति हो जाती है। इस नदी तंत्र में 3 राज्यों का समावेश बताया, महाराष्ट्र राज्य, तेलंगाना राज्य और आंध्र प्रदेश राज्य। 3 राज्य इस नदी तंत्र के हिस्से हैं। इस नदी तंत्र की कुल लंबाई 1465 किलोमीटर है, पर इसका जो बेसिन क्षेत्र अगर पूछ ले आपसे, तो बेसिन क्षेत्र वो होता है कि अदर स्टेट की नदियाँ भी अगर इस नदी में आकर मिलती है तो वो नदी तंत्र भी उसका बेसिन कहलाता है। तो इसमें एक तो एमपी की नदियाँ भी मिल गई हैं, तो ये भी इसका बेसिन हो गया। छत्तीसगढ़ वाली नदियाँ भी आकर मिल गई, ये भी इसका बेसिन हो गया। और उड़ीसा वाली नदी भी इसमें आके मिल गई, तो ये भी इसका बेसिन हो गया। मतलब इसका बेसिन क्षेत्र देखा जाए तो महाराष्ट्र भी है, तेलंगाना भी है, आंध्र प्रदेश भी है, मध्य प्रदेश भी है, छत्तीसगढ़ भी है और उड़ीसा भी है। बस इसी के आधार पर गोदावरी तंत्र के बारे में आज अध्ययन करते हैं। त्र्यंबकेश्वर से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। कुल लंबाई 1465 किलोमीटर है। ये आज का हमारा टॉपिक था। जय हिंद, जय भारत।